पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। विजय सिन्हा को चुना गया है विधायक दल का उपनेता और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे। दोनों की जोड़ी हिट और भी है और फिट भी है, केशव मौर्य ने कहा। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। लेकिन बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, सब प्रभारी और पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य, अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए, जहां सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने रहेंगे। एक तरफ शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी बीजेपी की और ऐसे में सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और विजय सिन्हा विधायक दल के उप नेता चुने गए हैं। और साथ ही साथ ये भी आपको जानकारी दे दें कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने रहेंगे। और केशव प्रसाद मौर्य ने ये अपना बयान में भी कहा है, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की जोड़ी फिट है और हिट भी है। देखिए, जाहिर सी बात है बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को काफी ज्यादा उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली, ऐसा बीजेपी के तमाम लोगों का कहना था। 101 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जदयू ने भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी को ज्यादा सफलता हासिल हुई। अब बीजेपी ज्यादा सीटें लाकर कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका में नजर आए और जदयू को 75 सीटें मिली और बीजेपी की बात करें तो 89 सीटों पर बीजेपी रही और सबसे बड़ी पार्टी बिहार की बीजेपी बन चुकी है। करारी हार का सामना करना पड़ा महागठबंधन को, लेकिन इस बीच चर्चाओं का बाजार भी गर्म था कि आखिर डिप्टी सीएम कौन बनेगा, विधायक दल का नेता कौन बनेगा बीजेपी का, जिस पर आखिरकार मुहर लग गई है। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उप नेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। देखिए, नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लगातार दूसरी बार मौका दिया है पार्टी का नेतृत्व करने का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को बिहार में जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। और बढ़ गई आपका लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भरोसा जताया है और आगे भी उनके भरोसे पर खड़ा उतरने का प्रयास जी और श्री विजय सिन्हा जी पर केंद्रीय नेतृत्व ने जो है फिर से नेता और उपनेता का उनको भार दिया है। दोनों आदमी को बहुत बधाई है और बिहार और आगे बढ़ेगा, चूंकि इनको बहुत ही अनुभव है बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जिम्मेदारी, खुशी तो एक तो है पारिवारिक लोग, हमारे प्रशंसकों में खुशी है, मुझे भी बहुत खुशी है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि अब काम करना है बिना कोई छुट्टी मारे और हर एक दिन काउंट करता है, इसीलिए बहुत सारी चीजें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 33% महिलाओं का आरक्षण दिया, तो महिलाओं का आरक्षण नहीं, ये महिलाओं का संरक्षण है। और मैं तो 10 साल मंत्री जी रही हूँ प्रधानमंत्री जी के साथ में, तो मैं देख रही थी कि महिलाओं का सशक्तिकरण किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है। थैंक यू, बधाई मेरी ओर से हमारे सम्राट चौधरी जी को भी और विजय सिन्हा जी को। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जी को बधाई सर्वसम्मति से। विकास
विकास की रफ्तार पर बिहार तेज गति से चलेगा। सम्राट जी को बहुत बधाई, विजय सिन्हा को बहुत बधाई। कितना प्रेम से सौहार्द के वातावरण में कार्रवाई हुई। अब नीतीश जी बनेंगे नेता और कल एनडीए का होगी सरकार, तो होगा बिहार का पूरा विकास। जिस प्रेम सद्भाव से जनता ने वोट दिया, उसी सद्भाव से होगा काम। धन्यवाद। और बिहार में एनडीए की नई सरकार के चेहरे लगभग तय है। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का नाम फाइनल हो चुका है। अब मंत्रियों की लिस्ट का सभी को इंतजार है। बता दें आपको कि शाम तक शपथ लेने वाले मंत्रियों का नाम भी तय हो जाएगा। थोड़ी देर में एनडीए की बैठक है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। एनडीए की बैठक के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। कल नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारियां हैं वो भी तेज है। गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह है। 10वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह सहित बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे, थोड़ी देर में एनडीए की विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और देखिए, जाहिर सी बात है, पहले जदयू विधायक दल की बैठक बुलाई गई, उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई और अब एनडीए विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। तमाम एनडीए के नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। देखिए बिल्कुल, और नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा सर्वसम्मति से। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, बीजेपी की तरफ से या जदयू की तरफ से, पूरे एनडीए की तरफ से ये कहा ही जा रहा था कि नीतीश कुमार ही नेता होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। हालांकि अब देखिए, औपचारिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी। बनेगी तब फिर नेता का चयन हो जाएगा। देखिए, विधानसभा का चुनाव तो हम लोग नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में लड़े हैं। अब विधायक दल की बैठक में इसका फैसला हो जाएगा। बिहार में जनता खुश है। एक बार एनडीए को प्रचंड बहुमत देकर के जनता अपने नेता के रूप में आज हम सब लोग जा रहे हैं, अपने नेता का चयन करेंगे और कल मुख्यमंत्री जी की शपथ ग्रहण समारोह होगी। पूरा बिहार खुश है। बिहार की जनता की जीत है, यह विकास की जीत है। यह पूरे देश में इस बिहार से जो मैसेज आएगा बिहारियों का, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, बिहार की जनता ने जो आदेश दिया, जो मैसेज दिया, वह पूरे देश में यह फैलेगा। तो फिर विधायकों की सहमति बनेगी तब फिर नेता का चयन हो जाएगा। और देखिए, इन्हीं तमाम खबरों पे अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। देखिए अश्मित, जदयू विधायक दल की बैठक हुई, बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम जो है वो तय कर लिए गए। लेकिन अब चर्चा हो रही है कि आखिर मंत्री कौन कौन मंत्री बनेंगे, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि शाम तक वो भी तय हो जाएगा। फिलहाल एनडीए की बैठक बुलाई गई विधानमंडल की, जहां सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को नेता चुना जाना है। वहां पर से क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, कौन कौन से नेता अभी तक पहुंच चुके हैं? बिल्कुल अंकिता, अब देखिए, नई सरकार के गठन का अब अगला पड़ाव का इंतजार है और 3:30 बजे, ठीक 3:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा के सेंट्रल हॉल पहुंचने वाले हैं और यहां एनडीए विधायक दल की बैठक होने वाली है। इस समय हम वहीं पर मौजूद हैं और ये सेंट्रल हॉल है विधानसभा का, जहां पर नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर में यहां पहुंचेंगे और 3:30 बजे यहां एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें औपचारिकता पूरी करनी है। नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद जो है यहां से सीएम राजभवन का रुख करेंगे, वहां अपना इस्तीफा सौंपेंगे और दूसरे हाथ से सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। यहां पर तैयारी पूरी है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है क्योंकि थोड़ी ही देर में सीएम नीतीश कुमार यहां पहुंचने वाले हैं। बिहार में एनडीए की नई सरकार के चेहरे भी लगभग तय हो गए हैं, जो आज शाम तक जिसकी लिस्ट भी आ जाएगी। इस बैठक में सभी सहयोगी दल नीतीश के नाम पर मुहर लगाएंगे। इसके बाद नीतीश कुमार राजभवन का रुख करेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो यहां पर तैयारी पूरी की गई है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है क्योंकि सीएम बस कुछ ही देर में यहां पहुंचने
वाले हैं। जितने भी विधायक हैं, चाहे वो एनडीए के किसी भी घटक दल से आते हो, सभी विधायक अंदर पहुंच रहे हैं। आगे से इसका रास्ता है जहां विधायक विधानसभा के सेंट्रल हॉल पहुंचेंगे और वहां पर नीतीश कुमार जब पहुंचेंगे तो एनडीए विधायक दल की बैठक शुरू होगी। फिलहाल हम उसी विधानसभा के सेंट्रल हॉल के बाहर हैं जहां पर नीतीश कुमार का एंट्री यहीं से होना है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट है। तो यहां पर जो प्रोटोकॉल होते हैं उसके अनुसार यहां पर लोगों को, जितने लोग यहां पर थे उनको यहां से हटाया गया है और सीएम को लेकर अलर्ट जो है वो भी थोड़ी देर में यहां पे आ जाएगा। जब नीतीश कुमार इसी गेट से अंदर जाएंगे, सेंट्रल हॉल में प्रवेश करेंगे और वो जो एनडीए विधायक दल की बैठक है उसमें शामिल होंगे। बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा आज बिहार के लिए, क्योंकि आज सुबह में पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, फिर जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई और इंतजार अब 3:30 बजे का था जब एनडीए विधायक दल की बैठक, जिसमें नीतीश कुमार को औपचारिक तौर पर एक जो औपचारिकता है वो पूरी की जाएगी और एनडीए के सभी विधायक मिलकर नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेंगे। और फिर एक बार फिर से नीतीश कुमार कल सुबह 11:30 के लगभग पटना के गांधी मैदान में शपथ लेने जा रहे हैं, जो 10वीं बार होगा। तो एक बहुत बड़ा दिन, महत्वपूर्ण दिन बिहार की राजनीति के नजरिए से, जब अब से थोड़ी देर में सीएम यहां पर पहुंचेंगे सेंट्रल हॉल और यहां पर वो इसी देखिए जितने विधायक हैं वो इस समय बाहर आ चुके हैं। जीवेश मिश्रा, राजू सिंह, इसके साथ साथ जनक सिंह, जो तमाम अलग अलग घटक दल के जो विधायक हैं जिन्होंने चुनाव जीता है इस बार, जो कई सिटिंग विधायक रहे, उन्होंने भी अपनी सीट निकाली है। तो ये एनडीए के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा रहा, क्योंकि 202 का पूरा एक तरफ से कहे तो एक तरफा चुनाव जैसा हुआ और एनडीए ने बड़ी प्रचंड जीत हासिल की। और नीतीश कुमार के स्वागत के लिए जो विधायक अंदर थे वो इस समय बाहर आपको नजर आएंगे। जब सीएम यहां पहुंचेंगे तो उन्हें पहले गुलदस्ता भेंट किया जाएगा, नीतीश कुमार का स्वागत होगा और फिर यहां से वो सीधे अंदर जाएंगे सेंट्रल हॉल विधानसभा का, जहां पर पहले से विधायक मौजूद हैं एनडीए के सभी। और फिर होगी शुरुआत एनडीए विधायक दल की बैठक, जिसमें औपचारिकता पूरा किया जाएगा, नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा और तुरंत बाद यहां से सीएम मूव करेंगे राजभवन की तरफ, वहां रुक करेंगे और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा भी सौंपेंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उसके ठीक बाद बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को कल गांधी मैदान में शपथ समारोह के लिए आमंत्रित करेंगे, जिसमें नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। बहुत भव्य तैयारी की गई है गांधी मैदान में, हर जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मॉनिटरिंग चल रही है, पेट्रोलिंग किया जा रहा है। जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं पटना के अंदर, पटना के एसएसपी, पटना के डीएम, वो खुद वहां जा रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं ताकि सीएम के शपथ समारोह में किसी तरह की कोई चूक ना हो और सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल हो। देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात है अश्मित, और तमाम जो तैयारियां हैं वो समझ लीजिए कि लगभग पूरी है। एक तरफ गांधी मैदान पूरी तरीके से सज धज कर अब तैयार होने वाला है। कल ऐतिहासिक दिन है, हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मंत्रियों के नाम पर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि 3:30 बजे इस्तीफा देंगे, नई सरकार बनाने का दावा करेंगे। लेकिन इस बार के मंत्रियों की लिस्ट भी कहीं ना कहीं 6-1 का फॉर्मूला जो है, पहले भी हमने बताया है कि 6-1 का फॉर्मूले पर ये मंत्रियों की लिस्ट लगातार जारी होगी। क्या अभी भी कोई अपडेट निकल कर सामने आ रही है अंदर खाने से कि कोई ऐसे मंत्री जो कंफर्म बताए जा रहे हैं? तब से जो मंत्री पहले से नीतीश कैबिनेट में शामिल थे, बहुत ज़्यादा बदलाव का चांस है नहीं इस बार, क्योंकि नीतीश कैबिनेट के उन सभी मंत्रियों को फिर से एक बार रिपीट करेगी नीतीश कुमार की सरकार। और कई जो मंत्री हैं जिन्हें शपथ लेना है और उनके फ़ोन कॉल्स भी आज शाम से जाने लगेंगे। ये बहुत हद तक क्लियर हो गया है कि आज शाम में ही उन सभी मंत्रियों को कल गांधी मैदान में शपथ लेने के लिए फ़ोन शुरू हो जाएंगे राजभवन की तरफ से और वो कल गांधी मैदान पहुंचेंगे। तो कई नए चेहरे भी हैं और कई पुराने चेहरों पर भी इस बार भरोसा किया जा रहा है, क्योंकि जेडीयू के जितने मंत्री, कोटे के मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, लगभग वो वही हैं जो पहले ही नीतीश कुमार की कैबिनेट में वो शामिल रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी की भी बात करें तो वहां भी कुछ नए चेहरों पर जरूर भरोसा किया जा रहा है। लेकिन खबर यह है कि वहां भी कुछ ऐसे मंत्रियों को रिपीट किया जा रहा है जो पहले ही नीतीश कैबिनेट में थे। हाँ, देखने वाली बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया और वहां से उपेंद्र
कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को मंत्री बनाने की बात चल रही है। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी से भी मंत्री जो राजू तिवारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, उनके नाम की चर्चा है कि उन्हें शामिल किया जाता है नीतीश कैबिनेट में। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेक्युलर, जिसके विधायक चुनकर आए हैं संतोष सुमन, वो पहले भी मंत्री रहे हैं और इस बार उनको भी फिर से नीतीश कैबिनेट में रिपीट किया जा सकता है। तो कई विधायकों को पहले भी नीतीश कैबिनेट में शामिल किया गया था और उम्मीद है कि इस बार भी उन्हीं चेहरों को भरोसा लेकर के उन सभी को शामिल किया जाएगा। हाँ, नए चेहरे भी होंगे, लेकिन देखिए बिल्कुल अश्मित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एनडीए की बैठक अब थोड़ी देर में ही शुरू होने जा रही है और एनडीए की बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आखिर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। जिस तरीके से एनडीए की हुई है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोगों के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। और देखिए एनडीए की बैठक थोड़ी देर में ही शुरू होगी और इसके बाद नीतीश कुमार सीधा राजभवन जाएंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे और हमारी सहयोगी रुचि भी लगातार पटना में बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। देखिए रुचि, अगर हम बात करें तो एनडीए की बैठक बुलाई गई है और थोड़ी देर में ही बैठक की शुरुआत हो जाएगी। तमाम विधायकों का वहां पे आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और दूसरी बात है कि राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार, अपना इस्तीफा देंगे और नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। क्या कुछ वहां पे हलचल और किस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल अंकिता, देखिए हमारी उपस्थिति राजभवन के समक्ष है और ये देखिए कुछ ही देर में चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आवास ठीक दाहिनी ओर है और ऐसे में उनके निकलने की भी सूचना है। वो एनडीए की बैठक में वो शामिल होंगे और उसके बाद एनडीए की पूरी सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुना जाएगा और इसके बाद जब वहां एनडीए की बैठक समाप्त होगी तो ठीक वो राजभवन यहां पहुंचेंगे। राजभवन में वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन देखिए ये 10वीं बार कल का वो दिन होगा कि 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगे। तो बस कुछ चंद मिनट है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से वो अपने आवास से धीरे धीरे उनका काफिला जो है वो गुजरेगा और उसके बाद एनडीए की जहाँ बैठक बुलाई गई है वहां पर वो उपस्थित होंगे और ठीक उसके पश्चात वो जो है राजभवन को पहुंचेंगे। तो हम अपने सहयोगी अभय से चाहेंगे कि ये राजभवन, चूंकि जब बैठक समाप्त होगी एनडीए की तो वो राजभवन पहुंचेंगे, वहां पर अपना इस्तीफा सौंपेंगे और यहाँ सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। लगातार सहयोगी पूजा हो, महिमा हो, इस खबर पर बनी हुई है। जो मंत्रिमंडल का फॉर्मूला है वो किस तरीके से तय हुआ है वो भी हम जानेंगे। चूंकि देखिए कल जो संभावना जताई गई है, अब तो इस सवाल से जो मार्क है, जो क्वेश्चन मार्क था वो हट गया है कि बीजेपी जो विधायक दल नेता हो या उप नेता हो वो कौन होंगे। तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम सामने आ गया। ये 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 2 डिप्टी सीएम और साथ में जो मंत्रियों की बात करें तो कुल 20 लोग जो हैं वो शपथ लेंगे। 1 घंटे का समय होगा। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति होनी है, आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में हमारी सहयोगी जो पूजा शर्मा है लगातार यहां से बनी हुई है। पूजा, जो अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निकलने की हलचल है, हालांकि क्या कार्यक्रम है आगे का? सेंट्रल हॉल में अभी बैठक चलेगी। इस बैठक के दौरान जितने भी विधायक चुने गए हैं, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 202 विधायक चुने गए हैं, वो इस बैठक में शामिल होने के लिए
पहुंचेंगे। कई ऐसे विधायक हैं जो मंत्री पद का कल शपथ लेते हुए नजर आएंगे, नीतीश कुमार के साथ साथ मंत्री पद का भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो ये जो बैठक होगी, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसको कल जो सरकार बनने जा रही है, कल जो प्रस्ताव होगा, कल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो शपथ लेंगे, उसको लेकर रणनीति जो तैयार हो रही है, इस बैठक से जुड़ा हुआ सारी चीजें हैं। क्योंकि इस बैठक में चिराग पासवान भी 2 मंत्री पद की डिमांड कर सकते हैं, डिप्टी सीएम पद की डिमांड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं इस बैठक से निकल कर आएगी और इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधा अपने आवास आएंगे और वहां से राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद वो इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार बनाने का दावा भी वो पेश कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये 1 से 2 घंटे में क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल पूजा, देखिए जो सामने आ रही है बातें कि 15 मंत्री जो हैं वो बीजेपी से हो सकते हैं। हालांकि ये संभावित है, जो नाम है वो आएंगे। लगातार महिमा भी यहाँ पर बनी हुई है। महिमा, जो जदयू से अगर बात की जाए तो जदयू से कितने मंत्री जो हैं या कितने विधायक मंत्री पद के शपथ ले सकते हैं? अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार ये है कि 14 मंत्री जो हैं वो जदयू से होंगे, बीजेपी से 14 होंगे और चिराग पासवान की पार्टी से होंगे, उपेंद्र कुशवाहा। ये भी कहा जा रहा है कि जो पहले के मंत्री हैं वो फिर से रिपीट हो सकते हैं, जैसे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी मंत्री बनेंगे और लैसी सिंह मंत्री बन सकती है। उप मुख्यमंत्री भी रिपीट हो रहे हैं, जिसकी घोषणा हो चुकी है। अभी मैं गांधी मैदान से लाइव कर रही थी, वहाँ का माहौल भी काफ़ी सुंदर है। हालांकि जो आम लोग हैं, अपनी मीडिया के लिए अब वो गेट बंद कर दिया गया है गांधी मैदान का, और जो सुरक्षा की व्यवस्था है काफ़ी कड़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी कल गांधी मैदान पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण के लिए और कई देश के बड़े। मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलने वाले हैं और जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलेंगे, देखिए न्यूज़ 11 भारत ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपसे साझा कर रहा है। ये देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला अब निकलने वाला है और ऐसे में जदयू के कार्यकर्ता जो हैं वो हाथों में माला लेकर के और खड़े हैं ताकि नीतीश कुमार का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन किया जा सके। तो ये तस्वीर देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर का है और जदयू के कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित हैं, चूंकि 10वीं बार जो है नीतीश कुमार पर ही जनता ने भरोसा जताया है और जब ये मुख्यमंत्री पद की कल शपथ लेने वाले हैं, ऐसे में फिलहाल ये एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए यहाँ से निकल करके जाएंगे और जब एनडीए की बैठक होगी उसमें सर्वसम्मति से जो है इन्हें नेता चुना जाएगा और इसके बाद देखिए सीधे वो राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन पहुंच करके इस्तीफा सौंपेंगे और कल सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ होंगी। अब ये तस्वीरों के माध्यम से ये हम साझा कर रहे हैं कि चूंकि देखिए जब बिहार विधानसभा चुनाव को साध पाना इतना आसान नहीं था, जदयू के लिए हो या फिर बीजेपी के लिए हो या लोजपा के लिए हो या फिर हम पार्टी के लिए हो, तो पांचों जो दल थे उनके लिए इतना आसान बिहार विधानसभा चुनाव को साधना नहीं था। लेकिन जनता ने शायद विकास के मुद्दों पर भरोसा जताया और जो कार्य हुए हैं और आने वाले दिनों में जो कार्य होंगे उसके लिए जो वादे हैं इस पर उनके वादों पर जनता ने विश्वास जताया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एक बार सरकार बने, इसके लिए उन्होंने भरोसा जताया और अब ये देखिए उनका काफिला जो है, नीतीश कुमार का काफिला अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है और जिंदाबाद के नारे जो हैं उनके कार्यकर्ता यहाँ लगा रहे हैं, हाथों में फूल की माला भी दिख रही है और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। एनडीए की होने वाली बैठक में ये शामिल होने के लिए जाएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो न्यूज़ 11 भारत के माध्यम, देखिए सभी का अभिनंदन करते हुए, हाथ हिलाते हुए नीतीश कुमार आगे की ओर बढ़ चुके हैं। ऐसे में लिए चलते हैं जो कार्यकर्ता हैं जो इस बार फूले नहीं समा रहे हैं और एक बार फिर से नीतीश के नेतृत्व में सरकार जो है वो बनने जा रही है, तो उन कार्यकर्ताओं के पास भी हम लिए चलते हैं और चूंकि देखिए खुशी इस बात की भी है, चाहे वो जदयू हो, एकता एनडीए में एकजुटता जो है वो देखते ही बन रही है।
चलिए, आपको भी बधाई एक बार फिर से। कल नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। जी जी, एकदम देखिए मजबूती के बिल्कुल साथ हम रुचि, और आप देखिए वहां से आपने तस्वीरें पहुंचाई, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी अश्मित भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अश्मित, देखिए रुचि हमारे तक वो तस्वीरें पहुंचाई जहां नीतीश कुमार का काफिला अब निकल चुका है, विधानसभा पहुंचने ही वाला है। वहां पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? में जारी हो गया है और धीरे धीरे जो गाड़ियां हैं वो इस समय पहुंचने लगी हैं पटना के विधानसभा के ये सेंट्रल हॉल, और ये आगे जो पेट्रोलिंग वाली गाड़ियां होती हैं सीएम के काफिले में, वो गाड़ियां धीरे धीरे यहाँ पहुंच रही हैं और सीएम निकल चुके हैं सीएम हाउस से। वो धेड़ी कुछ ही मिनट में यहाँ पहुंचेंगे। ये सामने जो है उनका काफिला जो है वो आप आगे आते देखेंगी, जो पेट्रोलिंग की गाड़ियां हैं, और नीतीश कुमार सीधे इसी रास्ते से होते हुए विधानसभा के इसी सेंट्रल हॉल में पहुंचेंगे जहां पर हम इस समय मौजूद हैं। और नीतीश कुमार सीएम हाउस से निकल गए हैं। एनडीए विधायक दल की बैठक में सभी विधायक अंदर पहुंच गए हैं सेंट्रल हॉल में। सभी नवनिर्वाचित विधायक जो हैं वो इंतजार है बस नीतीश कुमार का, जब वो अंदर पहुंचेंगे पहले उनका यहाँ स्वागत होगा अंदर, और उसके बाद उन्हें औपचारिक तौर पे जो सीएम चेहरा है, जो एनडीए का नेता है, वो चुन लिया जाएगा। नीतीश कुमार का काफिला घुस चुका है इस समय। देखिए विधानसभा वो पहुंच चुके हैं और पीछे, ठीक उनके पीछे वो जो सामने आप गाड़ी देखेंगी इसमें नीतीश कुमार मौजूद हैं। देखिए सामने वाली गाड़ी में सीएम मौजूद हैं और यही गाड़ी जो है सीधे पहुंच रही है विधानसभा के सेंट्रल हॉल जिसमें नीतीश कुमार मौजूद हैं। मेरे ठीक सामने जो गाड़ी आप देख रही हैं इसी गाड़ी में नीतीश कुमार मौजूद हैं और ये गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आप देखिए विजय चौधरी उनके साथ मौजूद हैं, संजय झा उनके साथ मौजूद हैं और यहीं पर जो गाड़ी है वो यहाँ पहुंच रही है। सामने अशोक चौधरी मौजूद हैं जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और ये सेंट्रल हॉल में इस समय हलचल बढ़ गई है। देखिए नीतीश कुमार की गाड़ी बस यहाँ से कुछ ही समय में, ये देखिए सामने नीतीश कुमार की गाड़ी और यहाँ पर सीएम का गाड़ी आगे बढ़ रहा धीरे धीरे, और सामने जो है वो विजय चौधरी, ललन सिंह, सामने ललन सिंह बैठे हैं और ठीक पीछे विजय चौधरी जो ठीक देखिए उतर रहे हैं, और ठीक दाहिनी ओर नीतीश कुमार। आप देखिए नीतीश कुमार को देखिए, सामने जो विधायक है वो उन्हें गुलदस्ता दे करके यहाँ अभिवादन कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने हाथ हिला करके सबका अभिवादन किया है। सीएम पहुंच चुके हैं सेंट्रल हॉल और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद हैं और देखिए नीतीश कुमार सेंट्रल हॉल की तरफ बढ़ते हुए, और अब थोड़ी देर में शुरू होगा एनडीए विधायक दल की बैठक। नीतीश कुमार को सामने देखिए किस तरह से हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नीतीश कुमार सीएम पहुंच चुके हैं इस समय एनडीए विधायक दल की बैठक में सेंट्रल हॉल विधानसभा का, जिस अगले पड़ाव का इंतजार था। जब आज सुबह से गहमा गहमी देखने को मिली, जब जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, बीजेपी विधायक दल की बैठक, और अब एनडीए विधायक दल की बैठक के लिए सीएम नीतीश इस समय विधानसभा के सेंट्रल हॉल के अंदर पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी ही देर में शुरू होगा एनडीए विधायक दल की बैठक जिसमें नीतीश कुमार को औपचारिक तौर पर एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। अंकिता, देखिए बिल्कुल अश्मित, और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण और हलचल से भरा हुआ दिन रहा है। सुबह से ही जो गहमा गहमी देखने को मिल रही थी, सीएम आवास कह ले, बीजेपी कार्यालय कह ले, और अब विधानसभा के सेंट्रल हॉल की बात कर ले, अब और भी ज्यादा हलचल तेज होगी। हालांकि ये पहले से ही कंफर्म था कि सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे, बस इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है और कुछ ही पल में ये भी स्पष्ट हो जाएगा। इन तमाम बातों पर मुहर लगेगी और इसके बाद सभी को बस कल का इंतजार होगा अश्मित, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नहीं, बिल्कुल बहुत ऐतिहासिक दिन है बिहार के लिए, और पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान सज धज कर तैयार है क्योंकि कल 10वीं बार बिहार के सीएम के तौर पर नीतीश कुमार एक बार फिर शपथ ले रहे हैं। बिहार के लिए गर्व की बात है क्योंकि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो काफी अनुभवी और जिनके नेतृत्व में 20 साल से सत्ता की चाबी है और वो लगातार किसी भी गठबंधन में रहे हो, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री के पद पर रहा तो वो नीतीश कुमार रहे। अनुभवहीन नेतृत्वकर्ता ऐसा रहा जो लगातार जो है बिहार का नेतृत्व करता रहा। बिहार का विकास को लेकर के जिस तरह से इस बार लोगों ने मतदान किया, वोटिंग परसेंटेज बढ़े, लिहाजा इस बार जो उम्मीदें एनडीए को थी उससे कई ज्यादा सीटें एनडीए के खाते में आई। मुझे याद है पूर्णिया में जब अमित शाह रोड शो कर रहे थे अंकिता, उस वक्त अमित शाह से एक सवाल हुआ था। अमित शाह ने कहा था 160 सीटें वो जीतेंगे, और लेकिन
बिहार में जब रिजल्ट आया, जब परिणाम का दिन आया, 202 के आंकड़े एनडीए ने छुए और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि एनडीए के नेताओं को भी विश्वास नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में प्रचंड जीत हासिल करेगी एनडीए। और आज वो दिन जब अगला पड़ाव आ गया है और इंतजार है कि जब एनडीए विधायक दल की बैठक खत्म होगी, नीतीश कुमार बाहर निकलेंगे और यहां से वो सीधे राजभवन जाएंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे और वहां सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। तो ये अगला पड़ाव है। इसके बाद आज राजभवन में इस्तीफा सौंपने के बाद जब नई सरकार बनाने का दावा पेश होगा तो बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उन्हें कल गांधी मैदान के लिए आमंत्रित करेंगे और कल सुबह 11:30 बजे वो दिन आएगा बिहार के लिए जो एक बार फिर से गवाह बनेगा नीतीश कुमार के शपथ समारोह का। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे और उनके साथ जो मंत्री शपथ ले रहे हैं उनको आज शाम से ही फोन कॉल जाने शुरू हो जाएंगे और जिन्हें पता भी है कि उन्हें नीतीश कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। अंकित, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।